आज हम एक ऐसी चर्चा के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके वजह से हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही बेहतर हो सकता है, बहुत ही उज्जवल हो सकता है। आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं कि किस तरह से उन सभी बच्चों को, किस तरह से उन गरीब युवाओं को, गरीब बच्चों को, गरीब गरीब मतलब बेकार, असहाय लोगों के लिए मदद किया जा सकता है, लोगों को सफल बनाया जा सकता है और लोगों को किस तरह से उज्जवल भविष्य दिया जा सकता है। आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि स्कूल के बारे में बात करते हैं। गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि पैसे की अभाव की वजह से आज बच्चे को पढ़ना लिखना, हर वो तमाम चीज़ें जिनके अभाव में वह लोग बेकार हो जा रहे हैं। आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले बात करूं कि आज के समय में ना कम से कम किसी भी स्कूल में 200 रुपये महीने या 300 रुपये महीने या 400 रुपये महीने या 500 रुपये महीने या 600 रुपये महीने, अधिक से अधिक 1000 से 1500 रुपये महीने और कम से कम 200 से 300 रुपये महीने फीस किसी भी स्कूल में लग रहा है। तो एक बात देखा जाए, अगर 300 रुपये महीने लग रहा है तो 12 या 36 यानी लगभग 4000 से लेकर के 5000 रुपये तक पढ़ाई में खर्चा हो जा रहा है, पर एक बार एक साथ में खर्चा हो जा रहा है। और यह प्रक्रिया हर साल चल रहा है, हर साल देना पड़ता है फीस, हर साल देना पड़ता है, हर साल फीस देना पड़ता है, जिसके वजह से मतलब हर साल फीस का भी रेशियो बढ़ता जाता है। इस साल कुछ और फीस लगा, अगले साल कुछ और फीस लगता है, उसके बाद और कुछ फीस लगता है। इस तरह से बढ़ती जाती है फीस और हर साल लगभग 10-12 साल बच्चे पढ़ते हैं, एलकेजी से लेकर के 10 तक, हाई स्कूल तक। उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक अवसर है, बहुत ही बढ़िया बेहतर अवसर है। हम एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं जिसके वजह से लोगों के लिए एक आम जिंदगी से बेहतर जिंदगी में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा। हम एक सिस्टम की बात करते हैं, अपना स्कूल। यह एक स्कूल के माध्यम से बात करते हैं, एक स्कूल के बारे में बात करते हैं। जैसे अपना स्कूल है, हमने इस संस्था का निर्माण करना है, हमें इस संस्था का एक बेहतर मौका देना है, जिसके वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है, लाखों लोगों के घरों में खुशियां लाई जा सकती है, लाखों लोगों के घरों में बेहतर से एक तरह से शिक्षा पहुंचाया जा सकता है। शिक्षा के साथ साथ वहाँ पे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सकता है। वहाँ से उनके पढ़ाई में जो खर्च होने वाले हैं, जैसे क्या नाम है, कॉपी किताब से लेकर के उनके ड्रेस तक, उनके बैग तक, उनके खाने पीने का भी व्यवस्था यहाँ से किया जा सकता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ये संस्था का हमने स्कूल का नाम रखा अपना स्कूल। अपना स्कूल यानी अपने स्कूल के माध्यम से जगह जगह जो भी है 5 किलोमीटर के रेंज में स्कूल को खोल करके, स्कूल को रख करके, स्कूल की व्यवस्था रख करके 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में ये सारी व्यवस्थाएं की जा सकती है। वहाँ से किसी भी बच्चे को लगभग पढ़ना आसान हो सकता है, उसका व्यवस्था हम बता रहे हैं। जैसे कि हमें उस स्कूल में जो अपना स्कूल है, इस स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिलानी है, वहाँ से पढ़ने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की करनी है। तो वहाँ पे हमको शुरुआत करनी है, लगभग वहाँ से हमको एक बच्चे का फार्म शुल्क रखना है, केवल फार्म बेचने के लिए 3000 रुपये। अगर वो बच्चा फार्म खरीद करके परीक्षा पास कर जाता है तो उसके लिए वहाँ पे पढ़ना आसान हो जाएगा, उसके लिए वहाँ पे कोई फीस नहीं देना है, वहाँ पे व्यवस्था नहीं करना है, वो निःशुल्क पढ़ सकता है, 10 साल तक वो निःशुल्क पढ़ सकता है। इसके बारे में हम बात करूँ, जैसे 3000 रुपये का वो फार्म खरीदता है, 3000 रुपये का फार्म भर कर वह एंट्रेंस एग्जाम देता है, प्रवेश एग्जाम देता है। प्रवेश एग्जाम देने के बाद अगर वह बच्चा उस परीक्षा में पास हो जाता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई वहाँ से शुरू होती है। वहाँ से उसकी पढ़ाई में खर्चा नहीं देना है, वह निःशुल्क पढ़ सकता है 10 सालों तक। उसकी व्यवस्था हम बता रहे हैं किस तरह से किया जा सकता है। हमने यहाँ पे मतलब 3000 बच्चों का रेशियो रखना है। 3000 फार्म को भरना है, 3000 बच्चों का रेशियो तो रखना है, लेकिन 3000 हमें फार्म लॉन्च करनी है, 3000 फार्म भरनी है, जिससे एक बच्चे का उस फार्म का शुल्क होगा 3000 रुपये। अब 3000 बच्चों को फार्म देनी है, 3000 फार्म बांटनी है, 3000 फार्म को भरवानी है। तो 3000 बच्चों में हमें 500 बच्चों को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन देना है, उस स्कूल में प्रवेश दिलानी है, उस स्कूल में पढ़ने का मौका देना है। एकदम 100% 500 लोगों को, 500 बच्चों को किसी न किसी तरह से पढ़ाने का हमने रेशियो रखा है। हमने जब 3000 फार्म बेच दी 3000 रुपये के हिसाब से, 3000 रुपये के हिसाब से, तो 3000 रुपये के हिसाब से हमने मतलब लगभग 90 लाख रुपए का हमने फार्म बेच देता है। 90 लाख रुपए का फार्म बेच देना है। 90 लाख रुपए का फार्म बेच के अगर वह
3000 बच्चों को 3000 रुपये का फार्म बेचा जाता है तो 90 लाख होता है। अगर 1500 भी कम से कम बिकेगा, 1500 भी बच्चे अगर उसमें फार्म भर देते हैं, फार्म खरीद लेते हैं, तो यानी हमारा यह रेशियो हो जाता है लगभग 45 लाख का। उसमें हमें 500 बच्चों को सिलेक्शन करना ही करना है, लगभग 3000 पे 500 का, और उसके बाद से 1500 पे कुछ कम कर देना है। ठीक है, अब ये सारी व्यवस्था यानी 90 लाख और 45 लाख की व्यवस्था हमने कर दी। फिर उसके बाद से इस 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर, एक अध्यापक कम से कम तो 50 बच्चों को तो पढ़ा ही सकता है। 50 बच्चे को अच्छे से समझा सकता है, अच्छे से उनको गाइडलाइंस दे सकते हैं, अच्छे से उनको मतलब एकदम बिल्कुल फर्राटे के साथ बिल्कुल हर वो चीज़ उस बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। अगर मुस्लिम है तो उसे कुरान के बारे में ज्ञान होना चाहिए, हिंदू है तो भगवत गीता के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसको मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, उसको बातचीत करने की कला, उसको भाषण देने की कला, उसको बोलने की कला, उसको किस तरह खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, हर वो तमाम चीज़ें यहाँ पे इस सिस्टम के माध्यम से, इस स्कूल के माध्यम से उसे मौका मिलेगा। और इसमें बात करूँ कि यहाँ पे लगभग तीन चार जगहों का मतलब 3-4 देशों का या 3-4 जगहों का उसे भाषा के भी ज्ञान सिखाया जाएगा। उसे 8 से 10 प्रकार की खेलों के बारे में उसे बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। इस तरह से व्यवस्था हम यहाँ से इस सिस्टम के माध्यम से इस अपना स्कूल के माध्यम से हम लोगों को सिखाने की बात करते हैं। और वहाँ पे देखिए, अगर एक अध्यापक 50 बच्चों को पढ़ाता है तो 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 10 अध्यापक की जरूरत पड़ेगी। 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 अध्यापक चाहिए। एक अध्यापक का कम से कम 20,000 रुपये, 15 से 20,000 रुपये महीने का वेतन दिया जाएगा। 15,000 से लेकर के 20,000 तक वेतन दिया जाएगा। मैक्सिमम मानते हैं हमने 20,000, यानी 12 महीने, उस 2 महीने अगर स्कूल बंद भी होता है तो 2 महीने का भी उसे वेतन दिया जाएगा, तनख्वाह दिया जाएगा उन अध्यापकों को, जिससे कि 2 लाख रुपए प्रति महीने जाएगा तो 24 लाख रुपए हमारा खर्च हो जाएगा। यानी 3000 बच्चों को हमने किया, 3000 बच्चों का फार्म भरा तो 90 लाख रुपए आया। 90 लाख रुपए में से समझिए 25 यानी 30 लाख रुपए हमें उन बच्चों पर, उन शिक्षकों पर, उन छात्रों पे, उन युवाओं पे खर्चा कर देना है। फिर भी और जो बचता है तो ये पैसा हमें इकट्ठा नहीं खर्चा करना है, धीरे धीरे खर्चा करना है। इन टीचरों को हर महीना देना है, इन टीचरों को हर महीने वेतन देना है, हर महीने समय से वेतन देना है। ठीक है, और बच्चों को अच्छा सुख सुविधा देना है, अच्छे पढ़ने के माहौल में अच्छे गाइडलाइंस की व्यवस्था देनी है। और इसके बाद से हम बात करूं, उसके बाद जो हमारे स्कूल में, जो हमारे अपना स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन 500 बच्चों को बस एक छोटी सी सलाह देना है कि अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, जो भी कोई है आपके जानने वाले, उन सभी बच्चों को इस स्कूल में बुलाइए। उनको 5 दिन 10 दिन पढ़ने की एक ट्रेनिंग दिखाइए कि क्या कैसे हम लोग पढ़ते हैं, अपनी टैलेंट उन बच्चों को दिखाइए और उनको प्रेरित कीजिए कि हाँ आप भी हमारे स्कूल में आए, हमारे स्कूल में देखें। अगर हमारे स्कूल में अच्छा पढ़ाई लिखाई होता है, अच्छा बेहतर माहौल मिलता है, आपको अच्छा सुख सुविधा मिलता है, तो इसमें फार्म भर के इसमें एंट्रेंस एग्जाम देकर के, प्रवेश एग्जाम देकर के आप भी सम्मिलित होकर के इसमें पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ने की बहुत कुछ सीखने की कोशिश रखें। जो कि हमारी एक सोच है, हमारी एक विश्वास है कि हम हर जगह से अलग उनकी व्यवस्था दें, एक मतलब उस सामाजिकता के हिसाब से, उन माहौल के हिसाब से उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाएगा। यानी ये नहीं कि हमको CBSE बोर्ड करना है, हमको ये करना है, हमको इंग्लिश में बोलना, उसको इंग्लिश में बोलना उस बच्चे को इंग्लिश में बोलना सिखाया जाएगा, इंग्लिश में पढ़ना सिखाया जाएगा, इंग्लिश में समझना सिखाया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हर किताबें भी इंग्लिश में हो जाए, नहीं, उसको सामान्य भाषा में, सामान्य तरीका से, सामान्य मतलब माहौल में उन बच्चों को पढ़ना सिखाना है, उन बच्चे को एक बेहतर बनाना सिखाना है। और फिर उन बच्चों में से ऐसे ही प्रक्रिया करना है। लगभग 500 बच्चे हैं, उनको बोलना है भाई 4-4 बच्चों को बताना है, 4-4 बच्चे को आपको एक बार, बस इस बार अगर आपने 4-4 बच्चों को बताया, अगर 4-4 बच्चे ने, अगर आपके वजह से 4 बच्चे अगर वो होते हैं, तो आपको ड्रेस, आपको आपके किताब, आपके वो तमाम कुछ ऐसी व्यवस्था है जो आपको और भी फंड किया जाएगा, जिससे कि आपको एक माहौलिक तरह से बनाया जाएगा। अब इसके बाद से आपको कभी इसके बाद से नहीं कोशिश करनी, इसके बाद से जब ये 5 जो बच्चे सम्मिलित होंगे अब इनको कोशिश करना, फिर अगला जो बैच सम्मिलित होगा उनको कोशिश करना। इस तरह से करते करते यह प्रक्रिया बढ़ा करके लाखों बच्चों को, करोड़ों बच्चों को यह सफल बनाने का एक मुहिम चलाया जाएगा अपना स्कूल के माध्यम से, अपने स्कूल के माध्यम से। इसी तरह से 300 बच्चे को सिलेक्शन किया जाएगा, तो जो मतलब यानी 90 लाख रुपए बचता है, जो 90 लाख रुपए आएगा, इस पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, छात्रों को भी उज्जवल भविष्य किया जाएगा। हम अपने स्कूल को भी बहुत बेहतर मॉडल दे सकते हैं, अपने स्कूल को भी माहौलिक रूप दे सकते हैं, और किस तरह से उस पैसे को हम यूटिलाइज करें, उन बच्चों को भी अच्छा स्वास्थ्य मिले, उन बच्चों को भी बेहतर मौका मिले। तो उसको हमने एक मातृभाषा में लगा दिया, एक
एक जगह पे निवेश कर दिया, एक जगह पे निवेश करके वहाँ से उनके बच्चों के घर में, परिवार में जो यूज होने वाले सामान है, जैसे वो बच्चे के घर में वो बच्चे को अच्छा दूध पीना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, खाने पीने में जो कि मौलिक रूप में जैसे कि साग सब्जी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं हमने इस पैसे से 90 लाख रुपए से एक बहुत बड़ा लैंड ले लिया, उसमें उसमें कृषि का काम शुरू कर दिया या डेयरी का काम शुरू कर दिया, गाय की दूध की व्यवस्था करते हैं हम, जो भी है अच्छा दूध की अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, अच्छा व्यवस्था करेंगे। अगर एग्जांपल लेते हैं गाय की दूध की, यानी 90 लाख रुपए में हमने 300 गाय खरीद करके 30,000 रुपये के हिसाब से 90 गाय खरीद लेनी है। 300 गाय खरीदनी है 90 लाख रुपए में 30,000 रुपये का। अगर 300 गाय खरीदते हैं तो 15 लीटर एक गाय दूध देती है, तो हर रोज हमारे यहाँ 4500 लीटर 4500 लीटर दूध आता है। 4500 लीटर को अगर 40 रुपये में अच्छा दूध की क्वालिटी में बेचा जाएगा तो लगभग 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये तो उसको आना है। 1,80,000 रुपये तो यानी 50% उसको उस भैंस को खिलाने में, उस गाय को खिलाने में, चारा में उसको सम्मिलित कर देना है, चारा में ख़त्म कर देना है उसको खिलाने में। और 50% उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 50% या 40% और किसी जगह पे खर्च कर देना है। अगर प्रतिदिन अगर 50, अगर देखिए 1,80,000 में 90,000 इसको खाने में खर्चा कर दीजिए, 90,000 बचा। 90,000 में 40,000 रुपये उसको मैनेजमेंट व्यवस्था, उसको अच्छा तरह से डेकोरेट, वहाँ पे जो कुछ भी चाहिए उसके हिसाब से वहाँ उसमें खर्चा कर दीजिए। 50,000 रुपये अगर प्रतिदिन बचा रहे हैं तो 50,000 रुपये के हिसाब से 30 दिन में यह कितना, लगभग 15 लाख रुपये। इस 90 लाख रुपये से 15 लाख रुपये प्रति महीना कमाया जा सकता है। प्रति महीने 30 दिन यानी प्रति महीना कमाया जा सकता है। महीने के हिसाब से 15 लाख रुपए कमाया जा सकता है। 15 लाख रुपए में हमको कितना, 2 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना हमको हर बच्चे के पढ़ाने वाले टीचरों को देना है, अध्यापकों को देना है। तो वहाँ से क्या माहौल अच्छा से क्रिएट नहीं किया जा सकता, अच्छे से व्यवस्था नहीं की जा सकती। इस तरह से हमको यूटिलाइज करना है, या कृषि के क्षेत्र में लगा देते हैं सब्जियों को उगाने में, या जो भी तमाम उस माहौल में जिन बच्चों को ज़रूरत है, जिन बच्चों को उन बच्चों में जो चाहिए उनको, उनके लिए वो व्यवस्था और अच्छा सुविधा यहाँ से यूज करके इस तरह से हम अपने बिजनेस, अपना स्कूल के माध्यम से अपने बच्चों को, अपने गांव के, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने उन कस्बे को सफल बनाया जा सकता है। उन सफलता की एक नई किरण दिखाई जा सकती है। फिर हम जो पैसा बचेगा अगले साल आएगा, इसमें से फायदे होंगे, चाहे जो कुछ भी होगा उसको अच्छा बेहतर एक डेकोरेट, एक 5 स्टार के जैसे एक तरह से विद्यालय बनाने की कोशिश की जाएगी। उसमें सब डिजिटलाइड होगा, मतलब एक तरह से डिजिटल रूप में वहाँ पे मतलब सेटिंग किया जाएगा। ऐसे करके फिर उसके बाद से जो कुछ भी है इसमें माहौल दिया जाएगा, और जो कुछ भी इसमें 10 तरह का सुख सुविधा दिया जाएगा। बच्चों को कापी किताब अच्छा से, जो कुछ समय पर कापी किताब पेन जो ज़रूरत है उसको, बैग भी, कपड़े भी, वह तमाम चीज़ वहाँ पे दिया जाएगा। खाने पीने का माहौल, घर में जो यूज होने वाले साग सब्जी है, दूध हो गए, पानी हो गए, तमाम मतलब खाने पीने में जो यूज हो सकता है वो सारे यहाँ से अवेलेबल करा करके इसके एक माध्यम से एक रूटीन माहौल बनाया जा सकता है। और खास करके एक स्पेशल व्यवस्था ये रखी जाएगी, जो बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है उसकी गारंटी, उसकी विश्वासता पूर्व, अगर उस बच्चे को कुछ होता है, उस बच्चे के इलाज के लिए, उस बच्चे को मतलब जो भी कुछ है, उस सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पे सेट करके, यहाँ पे बेहतर बना करके हम लाभ ले करके उसको एक नया माहौल क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक नया माहौल दे सकते हैं, उस बच्चे को एक बेहतर भविष्य, उज्जवल भविष्य 10 सालों तक। और इसके बाद से हम एक ऐसी व्यवस्था बताएंगे कि अगर आपका बच्चा इसमें सम्मिलित हो जाता है, अगर इस स्कूल में पढ़ता है, तो लास्ट टाइम में उसको यह बच्चा, आप उसको नौकरी खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसको बेरोजगार होने की ज़रूरत नहीं है, उस बच्चे को 100% गारंटी के साथ हम इस माहौल में, इस अपने स्कूल के माध्यम से उसको इतना सफल बना देंगे, उसको कहीं पे नौकरी खोजने की ज़रूरत नहीं है, बेरोजगार घूमने की ज़रूरत नहीं है। वह सफल पे ही गारंटी है कि सफल होगा ही होगा, और गारंटी की पूरी जिम्मेदारी लेती है हमारी ये स्कूल, हमारी ये संस्था, हमारी ये विश्वासपूर्ण। हम इसके लिए एक माहौल क्रिएट करने वाले हैं, एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करने वाले हैं। आज के लिए इतना है। इस तरह से फिर हम आपको एक बारे में एक किसी और चर्चे के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।